अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स और कंसेप्ट असेसमेंट का सलूशन देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जो कि आपकी केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बना सकती हैं। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 3.9 को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कैलकुलेट मोलैरिटी फ्रॉम द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। हमारे पास मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है हमने, और हमारे पास मोल्स जो हैं वो सॉल्यूट के गिवन है और वॉल्यूम भी सोल्यूशन का गिवन है। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट ये एक कंपाउंड है जो कि किस रंग में होता है, डार्क ब्लू ब्लैक कंपाउंड है। जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है, एक ब्राइट पर्पल सोल्यूशन आ जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन वाटर टैंक्स। डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल है जो कि हमारे पास हार्मफुल जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पिंकी। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है। अ सोल्यूशन कंटेन्स, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक जो है वो क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास मोल्स भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। अ सोल्यूशन कंटेन्स 0.05 मोल्स ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इन 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, मोल्स गिवन है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। हमने मोलैरिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिखिए एग्जांपल 3.9। इसमें हमें क्या गिवन है, मोल्स किसके गिवन है, पोटेशियम परमैंगनेट के, जो कि हमारे पास कितने हैं, 0.05 मोल्स। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो कितना है, 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने देखा जो हमारे पास मोलैरिटी वाला फार्मूला है उसमें हमारे पास क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 0.05 है, लेकिन जो हमारे पास मोलैरिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं बल्कि डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है उसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम सिंपल जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में उसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास 0.6 डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अब सिंपल मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, मोल्स गिवन है 0.05 और वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है, 0.6। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिंपल 0.083 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये जो कैपिटल एम है बेसिकली मोलैरिटी का सिंबल है। तो यही इस पार्ट का सलूशन बी है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट असेसमेंट 3.9। इसमें हमारे पास कहा जा रहा है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, इज़ अ वाइट सॉलिड। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैचेस एंड द डाइज। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन्स। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसके आगे हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, तीनों में डिफरेंट बात की जा रही है, तो हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब सबसे पहला पार्ट है 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, मोल्स गिवन है, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, और हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। हमारे पास ये देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन्स। ठीक है, अब सिंपल हमने इसकी मोलैरिटी को फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ए पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, या आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जो कि हमारे पास कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। मोल्स हमारे पास कितने गिवन है 1.5। अब जैसा कि हमें पता है कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन होता है, तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास मस्ट बी इन द डेसीमीटर क्यूब फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है उसको सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल जो आपको वॉल्यूम गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल आपने 1.5 जो कि मोल्स गिवन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी हमने वॉल्यूम को लिखना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। साथ हमने मोलैरिटी का सिंबल लगा दिया, और यही इस पार्ट का सोल्यूशन बी है। हमारे पास मोलैरिटी फाइंड हो गई है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब हम इसका देख लेते हैं कि क्या होगा सोल्यूशन। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास अब मोल्स तो गिवन ही नहीं है,
और मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मोल्स और वॉल्यूम दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स को फाइंड करेंगे। अब मैस हमारे पास कितना गिवन है, 75 ग्राम। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 1.25 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में ही है। अब मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोल सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोल्स इक्वल है जी मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस किसकी फाइंड की जाएगी, क्योंकि मैस तो हमारे पास गिवन है, तो मोलर मैस किसकी हम फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ठीक है। ये बेसिकली पोटेशियम है, ये Cl क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और O जो है वो ऑक्सीजन को कर रहा है। हम इसका मोलर मैस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब मोलर मैस जो हमारे पास पोटेशियम का होता है वो कितना होता है जी 39, क्लोरीन का कितना होता है 35, ऑक्सीजन का 16, और ये जो 3 हमारे पास है हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 122। अब सिंपल आपने मोल्स में इसको पुट कर लेना है फॉर्मूले में। मैस हमारे पास 75 था, मोलर मैस हमने कितनी निकाली 122। अब सिंपल आपने दोनों को डिवाइड करना है तो मोल्स कितने आ जाएंगे 0.614 मोल्स। अब सिंपल हमने क्या करना है, मोल्स भी है वॉल्यूम भी है, तो मोलैरिटी वाले फार्मूला ले लेना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने हैं 0.614, डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमारे पास कितना था 1.25 डेसीमीटर क्यूब। सिंपल इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0.4912 मोलैरिटी, ठीक है। ये m जो है वो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही इस पार्ट का सोल्यूशन B है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। What is the molarity of a 50 centimeter cube sample of potassium chlorate solution that yields 0.25 gram residue after evaporation of the water? अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मैस गिवन है 0.25 ग्राम और वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास मोलैरिटी फाइंड करने के लिए डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए वॉल्यूम, तो सिंपल 50 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास मैस गिवन है बल्कि हमें मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिंपल हम क्या करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मोल्स इक्वल है जी मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। मैस तो हमारे पास गिवन है, ठीक है 0.25। हमने फाइंड क्या करना है, मोलर मैस फाइंड करना है। अब मोलर मैस इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही चीज़ का हो सकता है, पोटेशियम क्लोरेट का, जो कि हमने पिछले पार्ट में भी यूज़ किया है। तो सिंपल आपने वही वैल्यू को पुट करना है पोटेशियम क्लोरेट के। 122 हमारे पास वैल्यू आई थी, सिंपल इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.002 मोल आ जाएगा। इसके बाद मोलैरिटी वाले फार्मूले में आपने सिंपल मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि अभी हमारे पास कितना है 0.002 मोल, और सिंपल डिवाइड कर देंगे डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, तो जो हमारे पास कितना आया था 0.05। सिंपल इन दोनों को डिवाइड करना तो क्या आ जाएगा 0.04, और यही इस पार्ट का सोल्यूशन B है। आप चाहें तो इसके साथ यहाँ पे M लिख सकते हैं जो कि हमारे पास मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अब एग्जांपल 3.10 और 3.11 को स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन होता क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। It is expressed in terms of grams of solute per unit volume of the solution. It is typically represented as, इन दोनों फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में भी और ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में भी, ठीक है। एंड दीज यूनिट एक्सप्रेस हाउ मच सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन किसके इक्वल है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या करना है, हमने एग्जांपल 3.10 में और 3.11 में स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करना है। स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर हमने 1 चम्मच चीनी ली है, ठीक है, अगर मैं उसको 1 ग्लास ऑफ वाटर में उसको डाल देती हूँ, ठीक है, अगर चीनी कम है, सॉल्यूट कम है, तो हमारे पास जो वाटर की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर मैं उसी ग्लास में 5 चम्मच चीनी डाल दूँ या 5 चम्मच नमक डाल दूँ तो उसकी हमारे पास स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी जितना ज़्यादा सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन में होगा या सॉल्वेंट में होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, जितना कम सॉल्यूट होगा उतनी कम स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन हमें ये बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब एग्जांपल 3.10 स्टार्ट करते हैं।
इसमें हमें ये कहा जा रहा है अ सोल्यूशन कंटेन्स, एक सोल्यूशन है जो कि हमारे पास, उसके पास क्या है 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। अब सिंपल हमारे पास क्या गिवन है, मैस गिवन है, इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। सिंपल इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्ट कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब। अब मोलैरिटी वाले फार्मूले में क्या होता था कि अगर वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी फार्मूले में हमारे पास वॉल्यूम मस्ट बी इन द डेसीमीटर क्यूब फॉर्म, तो इसीलिए हम उसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे 1000 के साथ। लेकिन अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन के फार्मूले की बात करूं तो आपके पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब फॉर्म में भी हो सकता है और सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें एक्सप्रेस किस तरह किया जाता है, ग्राम विद जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर फॉर्म और पर क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर्म में भी, यानी सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म में भी हो सकता है वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में इन दोनों फॉर्म में गिवन है तो आपको चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना है या डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है। आप कुछ सिंपल जो वॉल्यूम गिवन है आपने वही पुट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम भी गिवन है, मास भी गिवन है, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट, लेकिन मोलैरिटी में हमारे पास क्या होता था, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास यहाँ क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। मास हमारे पास 20 गिवन था, वॉल्यूम हमारे पास 2 था, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये ग्राम जो है पर डेसीमीटर क्यूब कैसे आया, 20 के साथ यूनिट हमारे पास क्या था, ग्राम। ठीक है, और 2 जो हमारे पास वॉल्यूम था उसके साथ क्या यूनिट था, डेसीमीटर क्यूब। अब सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, इसको इन दोनों को डिवाइड किया 10 आ गया, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी आपस में दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसलिए ग्राम डेसीमीटर क्यूब, और यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 3.11। अ सोल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। अब हमारे पास सिंपल मास कितना गिवन है, 25 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम अब हमारे पास किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, जो कि कितना है 500। अब हमने स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, मास 25 ग्राम, वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है, स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 25 लिखा, वॉल्यूम कितना है 500। अब देखिए यहाँ पे हमने कन्वर्जन नहीं की, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, हमने एज इट इज़ वैल्यू को पुट किया। ठीक है, 25 डिवाइड बाय 500 होगा तो वो क्या आ जाएगा 0.05। 25 था, इसके साथ यूनिट क्या था, ग्राम। 500 था, इसके साथ यूनिट क्या था, सेंटीमीटर क्यूब। जैसे हमने इसमें जो है वो डिवाइड के फॉर्म में लिखा था ना, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, इसी तरह हम यहाँ पे भी लिख देंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन आपके पास डेसीमीटर क्यूब में भी आ सकता है उसका आंसर, और उसके पास जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में भी आ सकता है, तो दोनों करेक्ट हैं। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको सारी एग्जांपल्स अच्छे से समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।